Hey guys, welcome back to another video. So this is part third. पार्ट सेकंड में हम विद इन 5 मिनट्स अपना मॉडर्न अप्रोच हमने डिस्कस कर लिया बहुत ही क्लैरिटी के साथ, और एक टेक्निक हमने देख ली, बहुत शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू हम अभी मॉडर्न अप्रोच को याद कर सकते हैं। हर बार आपको ये टेक्निक यूज नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद ये रूल अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मॉडर्न अप्रोच ही आपको जनरल एंट्री पास करते वक्त यूज करना है। अब यहाँ पर कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट मैंने लिखे हैं 12। अब इनके अंदर एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन ले लिया है मैंने। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, पहली चीज है सारे अकाउंट्स में पूछ रहा है कि सारे अकाउंट्स के अंदर अगर इंक्रीज आता भी है तो ये डेबिट करे जाएंगे या क्रेडिट करे जाएंगे। इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, कैसे रिकॉर्ड करना है ये बताना है। सबसे पहला आता है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग होती क्या है, जल्दी जल्दी देखते जाओ और आंसर करो। बिल्डिंग क्या होती है? एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट्स में आती है। तो अगर हम आपको टेक्निक सिखाई थी तो भाई लिख लेते हैं एक बार, मेरे को तो याद ही है, आपको भी इतनी जल्दी याद नहीं होगा ना। रिकॉल, ये जो नीचे वाले थे इनका बढ़ना होता है क्रेडिट में और घटना होता है डेबिट में, और जो ऊपर के दो थे इनका इंक्रीज आता है डेबिट में और डिक्रीज आता है इनका क्रेडिट में, ठीक है। बिल्डिंग क्या है हमारी? एसेट होती है। तो एसेट किसमें है? यहाँ है ना, एसेट का बढ़ना, इंक्रीज ही पूछ रहा है हमसे, डिक्रीज की बात ही नहीं करी। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होता है, चलो ये हो गया पहला। सेकंड आता है परचेज। परचेज क्या होता है हमारा? एक्सपेंस मानते हैं एक तरीके से, तो ये भी हमारा डेबिट में बढ़ेगा, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, ये क्या है आपकी एक तरीके से रेवेन्यू है। रेवेन्यू का है, इनका मतलब ये पैसा आ रहा है ना आपके पास, रेंट रिसीव्ड। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। फिर आते हैं डेटर्स। डेटर्स आपके क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। बहुत इजीली निकल रहा है, आराम से। इनमें से किसी में कोई दिक्कत कमेंट करके पूछ लिया करो, कोई भी क्वेरी होती है तो आपको विद इन 2 to 3 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाता है। वैसे भी जिन्होंने आज तक पूछा भी है कोई डाउट तो उन्हें अच्छे से पता है कि कितना जल्दी और कितना फास्ट रिप्लाई उन्हें मिलता है। क्रेडिटर्स की बात करें, आपकी क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है, ये भाड़ा बोलते हैं कैरेज, यानी कि गुड्स खरीदने पे आपको जो भाड़ा देना पड़ा वो, ठीक है ना। तो कैरेज इनवर्ड आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, डेबिट। फिर आता है आपका इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल क्या होता है? आपकी लायबिलिटी, आपके ऊपर कर्ज, आपको इंटरेस्ट देना है किसी को। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है, ये हो गया। एक्रूड कमीशन का मतलब होता है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि कमीशन कमा तो ली लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, तो उसको बोलते हैं एक्रूड कमीशन। यानी कि एसेट है, और एसेट अगर बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। लास्ट के 4 बचे हैं, आप खुद कर लोगे क्या? पहला आता है अभिषेक, इसमें फंसना मत। अभिषेक यानी कि प्रोप्राइटर का अकाउंट कहता है। प्रोप्राइटर का पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल एक ही अकाउंट होता है, जो कि होता है कैपिटल अकाउंट के नाम से। वही होता है ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। रिमेंबर इट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फंसाने के लिए नाम लिख दिया है कि अभिषेक ओनर है या प्रोप्राइटर है। कभी भी ओनर या प्रोप्राइटर के नाम से बुक्स में अकाउंट नहीं मिलेगा। एक कैपिटल अकाउंट होता है जो मालिक को रिप्रेजेंट करता है बस, क्योंकि मालिक का लगाया हुआ पैसा उसी अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। कैश हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप रूल से मैच कर सकते हैं। बिल्स पेएबल क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है? एसेट, ये बढ़ता है तो डेबिट। सो यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है ओवर। तो थोड़ा बहुत आपको ठीक लगा होगा कि कैसे अप्लाई करना है, रूल कैसे क्या है। सबसे बड़ी चीज है जो मॉडर्न अप्रोच में आपको याद रखनी है कि आपको हेड्स ऑफ अकाउंट में ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा अकाउंट क्या है। लाइक ये अभिषेक प्रोप्राइटर, इंटरेस्ट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, एक्सपेंस नहीं होता है, एक्रूड कमीशन आपका एसेट होता है। तो ये चीजें अगर क्लियर है तो मॉडर्न अप्रोच इज जस्ट सिंपल। और अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसके अंदर आपको हर एक टर्म की पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट व्हाट आर असेट्स, व्हाट आर लायबिलिटी, कितने टाइप की होती है, सब कुछ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, क्लास 11th अकाउंटेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।